Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic hydrocarbon. तो बच्चे देखते हैं किसको कितना समझ में आता है ये टॉपिक, ठीक है बच्चे? And now proceeding to the session. बच्चे लेकिन सेशन में प्रोसीड करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे कर लो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है? एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बच्चे अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट, and also there is a special Diwali offer for you all with a 50% डिस्काउंट। तो बच्चे अगर आप ये वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिल सकता है 50% डिस्काउंट। तो पहले देखते हैं ये प्रो सब्सक्रिप्शन है क्या। तो बच्चे इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स, जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो you will get access to all the live classes going on. And what are the benefits of this pro subscription? Then 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कौन सा एरिया आपको वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपको प्रॉपर एनालिसिस दी जाएगी। 20 plus teachers with the 5 plus years of the experience, option to learn in the Hindi or the English language. So Vedantu is giving you facility to choose your own language and cover all the needs with the micro and the crash courses. And you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving. So classes are totally interactive and obviously learn safely from home on any devices, ठीक है बच्चे? तो अगर ये आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे 1 साल के लिए तो जो कोर्स आपको अदरवाइज 39,000 में मिल रहा था, वो अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज़ करो। एंड अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो डेट इज़ ANPPRO, तो आपको 10,000 डिडक्ट होके मिल सकता है ये कोर्स सिर्फ 29,000 में। तो पूरे 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है बच्चे? तो इस दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठाओ, एंड लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कूपन कोड लगाना मत भूलना, तभी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज ANPPRO, ठीक है बच्चे? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टुडेज सेशन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन, एंड यू आर गिवन द 25 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, ठीक है बच्चे? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चे देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, ठीक है बच्चे? अगर आपका देखो, अगर आपका ब्रांचिंग जो है वो आपका कम है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, और उसी तरीके से अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। तो देखो बच्चे, आपका ये जो नियोपेंटेन है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। और उसी तरीके से अगर आप एन पेंटेन की बात कर रहे हो तो एन पेंटेन की में बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसलिए आपका जो ये ऑर्डर आया है एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा, फिर आइसोपेंटेन एंड फिर नियोपेंटेन। क्लियर है सबको? Now, proceeding to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is sodium acetate can be converted to ethane by, and the options are there on the screen, and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, ये एक फेमस नेम रिएक्शन है जिसके थ्रू आप सोडियम एसिटेट को कन्वर्ट कर सकते हो इथेन में। तो इतना हिंट दे दिया, ठीक है? एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज इलेक्ट्रोलाइजिंग इन एक्वा सोल्यूशन। तो बच्चे इसे हम कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, अगर आप सोडियम एसिटेट लेते हो एंड उसे H2O के साथ ट्रीट करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो उसका, तो आपको इथेन मिलता है, CO2 गैस रिलीज होता है, NH एंड H2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चे? तो इसमें होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है? तो क्या है बच्चे, CH3COO Na जो है वो टूटेगा किस में, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस में, ठीक है? ठीक है बच्चे? तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आपको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो पहले हम एनोड पे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, ये आया है एनोड पे, ठीक है?
तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बना लेता है, ठीक है, और CO2 गैस रिलीज हो जाता है, समझ गए। तो अब ये फ्री रेडिकल, सिंस ये दो मोल इसका हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 प्रोड्यूस होगा और ये भी 2, ठीक है। तो ये जो 2 है CH3 का फ्री रेडिकल प्लस दूसरा CH3 का फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे, वो इथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है, जो कि आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पे बच्चे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, मतलब कि वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो दूसरा था यहाँ पे Na+, ये क्या करेगा, कैथोड पे एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेगा। जब ये वाटर के साथ ट्रीट होगा तो ये NaOH प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा और इसी तरीके से ये पूरा रिएक्शन जो आपका आया है वो पूरा रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको क्लियर है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, 2 मोल ऑफ यहाँ पे CH3Br है देखो, और सोडियम के प्रेजेंट में पूछ रहा है द रिएक्शन इज कॉल्ड। ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन। तो बच्चे जल्दी करो, ये तो सबको पता होगा कौन सा रिएक्शन है। जब अल्काइल हैलाइड ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर वगैरह, तो उसमें फिर क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो टाइम्स अप एंड आंसर इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन होता है, इसे प्रोडक्ट आपका अल्केन होता है, एंड वुड्स रिएक्शन जो है वो ये नेम रिएक्शन है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं, चाहे वो सेम 2 मोल लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, चाहे वो सेम अल्काइल हैलाइड हो चाहे वो डिफरेंट हो, ठीक है। हमें तो सेम पूछ रहा था, ठीक है, हमें तो सेम दिया हुआ था, ठीक है, तो सेम अल्काइल हैलाइड है। तो और फिर सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये आपका हायर अल्केन देता है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन कर जाएगा, ये दोनों जो भी ग्रुप है मिथाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप है वो कंबाइन करके जो है वो हायर अल्केन का फॉर्मेशन देता है, ठीक है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चे। अगर वो डिफरेंट हो सेम हो तो भी ये जो है अल्केन का ही फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो डिफरेंट है, जैसे कि मान लो CH3Br और CH3Cl कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो अल्केन देगा, CH3 कंबाइन करके ये इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, और साथ में फिर NaCl, क्योंकि सोडियम मेटल यूज़ किया हमने, तो NaCl या फिर NaBr निकल जाएगा बाहर, ठीक है, NaCl एंड NaBr बाहर निकल जाएगा। तो आई होप कि सारे सबको क्लियर है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज ethene when treated with Br2 in presence of CCl4, which compound is formed, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। इथीन, ठीक है, एक अल्कीन की बात कर रहा है, जब आपको Br2 के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है CCl4 के जो है सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 1,2 डाइब्रोमोमीथेन। तो बच्चे ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जब Br2 के प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं इसको, CCl4 सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो ये आपका दोनों जो है वो Br, एक Br माइनस जो है और Br प्लस जो है, Br2 मतलब Br इसी तरीके से होगा ना बच्चे, एक Br माइनस और एक Br प्लस, है ना, एक इधर ऐड हो जाएगा और फिर एक इधर ऐड हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा आपको मैकेनिज्म भी दिखा देती हूँ, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो क्या होगा कि जैसे Br है, ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आया इधर, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, इधर जाके ब्रेक कर गया। फिर उसके बाद साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जो होता है वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर देता है, वो यहाँ पे Br आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर Br माइनस एक लेफ्ट था, ये वाला Br माइनस तो लेफ्ट है ना भी बच्चे, तो वो जाके फिर अटैक करेगा और ये फिर जाके आपका ये प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बच्चे, ठीक है। Now proceeding to the next question of today's session, and the next question on your screen is this, and the question is the disappearance of the characteristic purple color of the KMnO4 in its reaction with an alkene is the test for the unsaturation. It is known as, and the options are there on the screen and your time start now, ठीक है। तो एक ये जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है वो कब देता है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि द डिसअपियरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पर्पल कलर ऑफ द KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विद एन अल्कीन इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज़ नोन एज, उसका नाम बताना है, जो आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है अल्कीन का उसका नाम क्या है, ठीक है।
और ये आपको सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज बेयर्स टेस्ट। तो बच्चे बेयर्स टेस्ट में क्या होता है कि हम KMnO4 कोई भी हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे अल्कीन अल्काइन वैसे लिया हमने, तो हमें पता नहीं है कि वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, हमने ले लिया, हमें टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ अनसैचुरेटेड और नॉट, ठीक है, तो हम उसमें KMnO4 डालेंगे, ठीक है। तो अगर वो अनसैचुरेटेड होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, बेयर्स, इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, KMnO4 H2O ऐसे कुछ, या फिर KMnO4 OH माइनस तरीके से, ठीक है। तो बेयर्स टेस्ट है, तो अब यहाँ पे KMnO4 अगर ये पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट देगा तो क्या करेगा कि वहाँ पे KMnO4 रिएक्ट कर जाएगा, इम्प्लाइज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, MnO2 जो है एज अ ब्राउन स्लज या प्रेसिपिटेट वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है पहले ये देखते हैं। मान लो कि हमने कोई एक इथीन लिया, कोई मतलब उसमें हमें पता नहीं है कि इथीन है बट हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज कि वहाँ इथीन होता तो वहाँ पे अगर हम KMnO4 को ट्रीट करते, अल्कीन लिया हमने, अल्कीन लिया है, KMnO4 को ट्रीट करते, इथिलीन है, ठीक है। तो अगर हम KMnO4 को ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डायोल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और फिर साथ में MnO2 रिलीज कर देगा, ठीक है, एज अ पीपीटी या फिर स्लज जो भी आप बोलोगे। तो ये रिएक्शन होता है, इस रीजन से वो अनसैचुरेटेड जो है वो अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है वो आपका बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि आपने इसके जैसे जब इसे KMnO4 H2O या फिर अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ट्रीट किया गया, हमें पता नहीं था कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, हमने उसे ट्रीट किया तो वो क्या किया, इथिलीन ग्लाइकोल देख दिया और MnO2 ये कर दिया जो आपका ब्राउन स्लज होता है। इससे हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो भी हमने लिया है वो आपका अनसैचुरेटेड है, समझ गए। और अगर ये नहीं होगा, मान लो कि हमने अल्केन ले लिया था, मतलब हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, हमें नहीं पता है इसके अंदर क्या, हमें तो वही देख रहे हैं हम ये बेयर्स टेस्ट के थ्रू कि अनसैचुरेटेड है कि नहीं या फिर सैचुरेटेड है ये, तो हमने अल्केन ले लिया। अब उससे हमने क्या किया, अगेन KMnO4 H2O या OH माइनस के प्रेजेंस में ट्रीट किया है, तो ये अब कोई टेस्ट नहीं देगा, ये नेगेटिव टेस्ट दे देगा और यहाँ पे कोई भी डीकलराइजेशन जो नहीं, जो डीकलराइजेशन है वो नहीं होगा, तो मतलब कि यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो समझ में आ गया सबको बेयर्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेसेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, a metallic carbide on treatment with water gives a colorless gas which burns readily in air and which gives a precipitate with ammonical silver nitrate solution. Gas evolves and the options are there on the screen and your time starts now. ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शन जो है, जब आपका ये कौन सा गैस है जो रिलीज होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और उसके लिए आपको बता रखा है 2 तरीके का रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। द टाइम्स अप एंड द आंसर इज एसिटिलीन। तो बच्चे क्या होता है, जब आप कैल्शियम कार्बाइड को H2O के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस निकलेगा। फिर बोल रहा है कि ये वो जो गैस है वो अगर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो बच्चे ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में अगर ये ट्रीट होगा तो आपका क्या होगा, डाई सिल्वर एसिटाइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि आपका वाइट पीपीटी होता है, ठीक है, और फिर NH3 और H2O निकलेगा। तो समझ में आ गया सबको। तो इसी गैस के बारे में वो पूछ रहा था कि ये वो कौन सा गैस है, ठीक है। 2 रिएक्शन दे रखा था, गैस के बारे में आपको नहीं पता था तो आपको इस रिएक्शन से समझना था कि वो कौन सा गैस है, ठीक है, और ये आपका एसिटिलीन है। तो आई होप कि सबको क्लियर है ये। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, a gas formed by the action of alcoholic KOH on the ethyl iodide decolorizes alkaline KMnO4, the gases, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो। अल्कोहलिक KOH का अगर इथाइल आयोडाइड पे एक्शन होता है तो फिर क्या होगा कि एक गैस प्रोड्यूस होगा, तो वो कौन सा, जो कि KMnO4 को, अल्कलाइन KMnO4 को जो है वो डीकलराइज करता है। बच्चे देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बेयर टेस्ट, जिसमें कि लाइक अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो वो आपको अल्कलाइन KMnO4 जो है उसको डीकलराइज करेगा, ठीक है, मतलब कि वो आपका अनसैचुरेटेड रहेगा। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया डीकलराइज, मतलब जो गैस निकलेगा वो उसको अल्कलाइन KMnO4 डीकलराइज करता है, ठीक है, तो मतलब कि वो अनसैचुरेटेड तो होगा। तो अब इतना सारा हिंट मिल गया तो आंसर दे दो, ठीक है, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज C2H4। तो कैसे बच्चे, तो एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन इथाइल आयोडाइड, तो आपको पता है इथाइल आयोडाइड और अल्कोहलिक KOH को ट्रीट करवाया गया है, तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे आई है। अल्कोहलिक KOH मतलब बेस, ठीक है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे मैच कर देते हैं, तो यहाँ पे आई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई कर देते हैं। ये आपका OH माइनस आया, इसने इस प्रोटोन को लिया, ये इसके सिग्मा बॉन्ड को दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, CH2 को दे देगा, यहाँ पे माइनस चार्ज ये आएगा और यहाँ पे इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा ये। अब इस प्रोडक्ट जो बना है वो उसके बारे में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिए हैं कि लाइक ये इसको KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, इसी को बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, OH माइनस H2 कैसे भी आप शो करो, मेनली इसको KMnO4 OH माइनस से शो किया जाता है, ठीक है। ये आपका इसको डीकलराइज कर देगा। तो अगेन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कैसे डीकलराइज करता है, यहाँ पे वो ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर देता है और MnO2 एज अ स्लज निकल जाता है, MnO2 एज ए प्रेसिपिटेट निकल जाता है, ठीक है बच्चे। तो समझ गया, सबको समझ आ गया ये चीज़? तो आई होप कि सबको क्लियर है ये। अगर किसी को यहाँ नहीं दिखा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिखे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बोला था कि वो डीकलराइज हो जाता है, जो भी आपका गैस निकला है C2H4, ये आपका डीकलराइज हो जाएगा KMnO4 के प्रेजेंस में, कि अल्कलाइन KMnO4 जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर देगा और इथिलीन ग्लाइकोल प्लस MnO2 एज अ प्रेसिपिटेट रहेगा। तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और ये बेयर्स टेस्ट दे रहा है। तो हमें बस इसके बारे में पूछ रहा था और उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब हम अल्कोहलिक KOH को इथिलीन आयोडाइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एक गैस निकलता है और वो गैस जो है KMnO4 उसको डीकलराइज कर देता है, ठीक है। और तो उस गैस के बारे में हमें पूछ रहा था। तो क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे। Now, proceeding to the next question of this session, and the next question on the screen is this, and the question is identify the product D in the following series of the reaction. और आपको रिएक्शन दे रखा है एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे, ठीक है। तो आपको बस ये रिएक्शन बनाना है, प्रोडक्ट ABCD जो है प्रोडक्ट आपको बनाना है और फाइनली आपका D प्रोडक्ट जो है वो पूछ रहा है कि वो कौन सा है और उसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, टाइम एंड द टाइम स्टेप एंड आंसर इज ऑप्शन सी, एस्टलीन। तो कैसे देखते हैं। तो बच्चे आपका ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब वो इसको अल्डिहाइड में नहीं चेंज करेगा, वो डायरेक्ट इसको अल्कोहल में चेंज करेगा, ठीक है, वो इसको डायरेक्ट अल्कोहल में चेंज करेगा, ठीक है बच्चे। ये इसको डायरेक्ट अल्कोहल में चेंज करेगा, दिख रहा है आपको, है ना। फिर जब इस पे H+ आएगा तो बच्चे देखो मैंने ये देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर को प्रोटोन मिल रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटोन लेगा, है कि नहीं। तो CH3 CH2 OH2+, अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है ना। तो लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसे निकालने के लिए देखो बच्चे यहाँ पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको निकाल के आप कार्बोकेटाइन बना दोगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत अनस्टेबल है। तो यहाँ पे एक साथ ही रिएक्शन होगा, ये ऐसे निकलेगा और ये इधर साइड से निकल जाएगा एंड -H2O यहाँ पे निकल गया है एंड फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है सबको। नाउ जो है उसके बाद फिर बोला था कि ये तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये तो आपका एक ए प्रोडक्ट बन गया। नाउ दूसरा प्रोडक्ट कैसे बना, तो दूसरा प्रोडक्ट बच्चे अभी जस्ट मैंने Br2 के साथ आपको अल्कीन का रिएक्शन बताया था, जिसमें कि जो है Br2 जो है इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर ये रिएक्ट ऐसे इस तरीके से होगा। एक आपका इंटरमीडिएट बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, और जब Br- आएगा इस पर अटैक करेगा और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट दे देगा। सबको क्लियर है ये चीज़ें, ये मैंने अभी बताया था आपको। और फाइनली जो है आपका ये आपका बन गया, आपको कौन सा प्रोडक्ट बना बच्चे, ये आपका बना C प्रोडक्ट। अब D प्रोडक्ट देखते हैं। तो बच्चे D प्रोडक्ट भी शायद अल्कोहलिक KOH मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा जो है वो बेस होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, क्योंकि जो है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस जो है बहुत जो बेस होते हैं उनका क्या होता है नेचर, वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दिखा देती हूँ। Br है
CH2 CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक H होगा, ये आया OH माइनस, ये इसको लेगा प्रोटोन को, यहाँ पे आएगा प्रोटोन ले लिया इसने, ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। और उसके बाद क्या होगा, ये इसको देगा और फिर फाइनली ये तो निकल जाएगा, ठीक है। अब आया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आया Br, ठीक है। अगेन ये वाला, अब ये वाला प्रोटोन, ठीक है, ये वाला प्रोटोन, इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ये वाला प्रोटोन, ठीक है, ये वाला प्रोटोन, यहाँ पे फिर बेस दिखा इसे, बेस ने क्या किया, इस प्रोटोन को लिया, ठीक है। फाइनली इसने भी अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, नेगेटिव चार्ज आया, इसने इसको दिया, और फिर ये फाइनली निकल जाएगा, और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि आपका एस्ट्रेलिन है, ठीक है, समझ में आया। और फिर जो बाकी प्रोडक्ट जो है KBr, क्योंकि यहाँ पे K है और Br है, KBr और फिर H2O 2H2O निकल जाएगा। आई होप कि सबको क्लियर है, ये कुछ नहीं हुआ है, बस बेस ने प्रोटोन को लिया है, ठीक है, बेस ने प्रोटोन को लिया है, आप ऐसे समझ लो इस चीज़ को, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे Br है, ठीक है, Br है, यहाँ पे देखो ये भी Br है, CH कर लो, यहाँ पे H कर लो, इस बेस ने इस प्रोटोन को लिया है, सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने इस कार्बन को दिया है, ठीक है। अब ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इससे दिया, और फिर ये Br यहाँ से निकल गया, तो एक बॉन्ड ऐसे बना, अगेन फिर इसका प्रोटोन जाएगा, और फिर सेम प्रोसीजर होगा, और फिर ये आपका एस्ट्रेलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। Now proceeding to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is benzene react with CH3COCl in the presence of AlCl3 to give, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, ये एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, ठीक है, तो जल्दी से करो बच्चे, and the time's up, and the answer is C6H5CO CH3। तो बच्चे ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, आई होप कि अब आपको याद आ गया है ये चीज़ें, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 बच्चे ये लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपका ये जो रिएक्शन हुआ है, जो कि आपका ये CH3COCl के साथ बेंजीन ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, बेंजीन है बच्चे यहाँ पे, ये है ना। अब देखते हैं CH3COCl, ठीक है। हमें देखो बेंजीन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल होता है, ठीक है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आएगा और इसको यहाँ से निकाल देगा, क्लोरीन को यहाँ से निकाल दिया इसने, अब बन गया O, और यहाँ पे बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन से लोन पेयर आया है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, तो ये पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। अब देखो ये आएगा, ये आके इस पे अटैक करेगा, ये सिंस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसका एक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और इसको स्टेबल करेगा, ठीक है। एंड और सिंस यहाँ पे देखो कार्बन के साथ बेंजीन का बॉन्ड बन रहा है, तो आएगा ये COCH3, ठीक है, और ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ये, और इस तरीके से पॉजिटिव C डबल बॉन्ड हो CH3, एंड यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, और फिर फाइनली आपका जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ है ये रिएक्शन, ठीक है, ऐसे ही बने ना बच्चे, यहाँ देखो CH3, ठीक है, तो ये वही तो प्रोडक्ट है, CO लिख रखा है, CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, COCH3, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से हुआ है। अगर किसी को ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना है ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और कैसे Cl निकला और कैसे फिर, तो अगर ये चीज़ आपको नहीं अभी क्लियर है तो आप बस इतना ध्यान रखो, इस तरीके से बना लेना। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना नहीं आ रहा है अभी तो इस तरीके से बनाना है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपैरिजन में, तो क्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो क्लोरीन निकल गया, ये इसको पॉजिटिव कर लेना और ये Cl माइनस, तो आपका ये पॉजिटिव है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसे डायरेक्ट बेंजीन पे अटैक करवा देना, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया। तो इसे हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे, ये एक नेम रिएक्शन है। तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is chemical name of the insecticide gamexane is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो।
तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक इंसेक्टिसाइड है गैमेक्सिन, उसका केमिकल नेम पूछ रहा है, एंड द टाइम्स अप एंड आंसर इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बच्चे वो इस तरीके से दिखता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जगह क्लोरीन लगा देना है आपको, ठीक है। तो बेंजीन को जब Cl2 के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो आपका ये वाला प्रोडक्ट देता है। क्लियर है सबको? तो आई होप कि सबको सारा क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको बहुत क्लियर है, ठीक है। आपने बहुत सेशन को एंजॉय किया है, ठीक है बच्चे। और अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, नीट प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो आपको ये आपके नीट 2022 के लिए है, ठीक है। तो जो अगर आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसे यूज़ करो, कूपन कोड यूज़ करो ANPPRO। तो जो कोर्स आपको अदरवाइज 39,000 में मिल रहा था वो आपको 10,000 डिडक्ट होके सिर्फ मिल सकता है 29,000 में, ठीक है बच्चे। तो एनरोल नाउ, एंड अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो बच्चे कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। एंड नाउ मीट आर टॉपर, that they are Saurya B of score 682, score 670 of Jaishankar P, score 670 of Tanishi Bhatt and score 662 of Samista S। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में। और बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि सेशन को आपने बहुत इन्जॉय किया है। तो बाय।